गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और इसमें आज आप सब पढ़ेंगे विभाज्यता के नियमों के बारे में। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे 130, 654, 2348 आदि। 3 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 62,466। अब इसके अंकों का योगफल करेंगे 6 धन 2 धन 4 धन 6 धन 6, तो योगफल 24 आता है। अंकों का योग 24 है और 24 क्या है, 3 से विभाजित संख्या होती है, इसलिए 62,466 भी 3 से विभाजित है। 4 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अर्थात अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है अथवा अंतिम 2 अंक शून्य हों वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। 4 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे 620, 715 आदि। देखिए 5 का जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 का 5, 5 दूना 10, मतलब जो अंतिम अंक हैं उसमें 0 या 5 ही आता है, तो 5 से ऐसी ही संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। 5 से 6 से विभाज्यता का नियम। वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। देखिए 2 और 3 से विभाज्यता का नियम पीछे बताया गया है, उसकी सहायता से आप 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की भी पहचान कर सकते हैं। 6 से 7 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 343 में इकाई का अंक 3 है और 3 का दुगुना शेष संख्या से घटाने पर यानी 34 माइनस 6 बराबर 28, तो 2 अंकों की ये संख्या 28 7 से विभाजित है, अतः 343 भी 7 से विभाजित है। अगर घटाने पर बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है तो इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते जाएंगे। 7 से 8 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 0 या तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे 6512 या 2000 आदि। 8 से विभाज्यता का 9 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे 729, इसके अंकों का योग 7 2 9 9 18 होगा। इसी 90 8 9 9 9 1, इसके अंकों का योग 36 हो रहा है। ये दोनों संख्याएं 9 से विभाजित हैं तो पूरी संख्याएं भी 9 से विभाजित हो जाएंगी। 9 से विभाजित 10 से विभाज्यता का नियम। तो प्रत्येक वह संख्या जिसके अंत में 0 है 10 से विभाजित हो जाती है।
11 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो जाए वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे 1331, 42,273 आदि। उदाहरण के लिए हम 1331 में देखते हैं सम स्थान में 3 और 1, तो 3 धन 1 योगफल 4 हुआ। विषम स्थानों के लिए 1 और 3, तो दोनों का योगफल 4 हुआ। अब इनका अंतर हो जाएगा 0, और 0 क्या है, शून्य सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, तो 11 से भी होगा। अतः ये जो 1331 है संख्या 11 से। 12 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है वह संख्या 12 से भी विभाजित होती है। जैसे 4632। 3 और 4 से विभाज्यता के नियम पीछे बताए गए हैं। दोनों की सहायता से आप 12 से विभाज्य होने वाली संख्या की पहचान। 13 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल भी 13 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2197, 117 आदि। 14 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होती है वह 14 से भी विभाजित होती है। जैसे 266, 672 आदि। और इसके पहले 2 और 7 से विभाज्यता के नियम आपको बताए गए हैं। उनकी सहायता से आप पहचान सकते हैं कि 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। 15 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है वह 15 से भी विभाजित हो जाती है। जैसे 225, 675 आदि। 15 से विभाज्यता। 16 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंतिम 4 अंक 0 या अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 16 से विभाजित होती है। जैसे 40,000, 9,01,196 आदि। 17 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर वह 17 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। जैसे 1904, 391 आदि। और यदि घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है वह बड़ी है तो इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते जाएंगे। 18 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 3 और 6 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 18 से भी विभाजित होती है। 3 और 6 दोनों से विभाज्यता के नियम आपको पीछे बताए गए हैं। उनकी सहायता से ही आप 18 से किस प्रकार की संख्याएं विभाजित हो रही हैं ये पहचान सकते हैं। जैसे 702, 2286 ये 18 से विभाज्य संख्याएं हैं। 18 से 19 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 से विभाजित है तो पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाती है। जैसे 1881, 2299। अब इसी में देखिएगा
1881 में 188, और चूंकि अंतिम अंक 1 था तो इसका दोगुना अगर हम जोड़ते हैं तो 190 प्राप्त होता है। 190 19 से विभाजित है, अतः 1881 भी 19 से विभाजित हो जाएगी। बीस से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 4 और 5 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 20 से भी विभाजित होती है। जैसे 1900, 15000, 100। विभाज्यता के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में और एकेडमिक परीक्षाओं में आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी विभाज्यता के नियम आपको 2 से 20 तक की संख्याओं के बताए गए हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि ये जो दी गई संख्या है क्या 2 से विभाजित है, या दे दिया गया कि 2 से विभाजित संख्या है और 4 विकल्प दे दिए गए। ऐसा कहीं कुछ नहीं आने वाला है। इसमें क्या होगा, बीच में से किसी संख्या के में बीच का कोई अंक मिसिंग होगा, उसकी जगह x y z वगैरह ABCD कुछ भी लिखा गया होगा और फिर पूछा जाएगा a का न्यूनतम मान या x का कौन सा न्यूनतम मान है कि ये दी गई संख्या 2 से 3 से 5 से विभाजित हो जाएगी। तो जब आपको विभाज्यता के नियम पता होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।